क्या तुमने कभी सोचा है, जब हम माँ की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो माँ कहाँ होती हैं? क्या माँ केवल उस पत्थर या धातु की मूर्ति में है, या फिर माँ का कोई और भी घर है जो हमारे बिल्कुल पास है? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे, माँ तो हर जगह है, पर उनका सबसे सुंदर मंदिर है भक्त का हृदय। माँ बाहर भी हैं, पर जब तक तुम भीतर माँ का दीपक नहीं जलाते, तब तक बाहर का मंदिर अधूरा है। क्योंकि जो प्रेम, जो भक्ति, जो भाव तुम्हारे भीतर है, उसी को तुम बाहर की मूर्ति में अर्पित करते हो। आत्मवाणी का ये संदेश गहरा है। जब तुम माँ का नाम लेकर भीतर मौन होते हो, तो तुम्हारा हृदय ही माँ का गर्भगृह बन जाता है। तुम्हारी सांसें माँ के मंदिर की घंटियां बन जाती हैं। तुम्हारा प्रेम उस मंदिर का अखंड दीपक। ठाकुर कहते थे, जो भीतर माँ को पा लेता है, वह बाहर जहां भी देखता है, उसे वही माँ दिखाई देती हैं। फिर गंगा भी माँ है, वृक्ष भी माँ है, अजनबी भी माँ है। यहां तक कि तुम्हारे जीवन के दुख भी माँ के मंदिर के फूल बन जाते हैं, जो वे तुम्हारे हाथ से स्वीकार करती हैं। आत्मवाणी यही कहती है, माँ को बाहर खोजना अच्छा है, पर भीतर खोजना आवश्यक है। क्योंकि बाहर का मंदिर बदल सकता है, पर भीतर का मंदिर तुम्हारे साथ जीवन भर रहता है। ठाकुर कहते थे, भक्त का हृदय इतना पवित्र होना चाहिए कि माँ वहां निवास करने को स्वयं आए, और एक बार आ जाएं तो फिर कभी जाएं नहीं। तो आज माँ से ये प्रार्थना करो कि माँ, मेरे हृदय को अपना मंदिर बना ले, ताकि मैं जहां भी जाऊं तू हमेशा मेरे साथ रहे। आत्मवाणी की आज की वाणी यही मौन हो जाती है। पर क्या तुमने अपने भीतर का मंदिर तैयार किया है? क्या उसमें माँ के प्रेम का दीपक जल रहा है? आइए अगली आत्मवाणी में भीतर के मंदिर को निर्मल और पवित्र बनाने की साधना पर उतरें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।